नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय यहाँ से मैं श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की प्रथम कविता बेटी युग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे कविता का नाम है बेटी युग। छात्रों, आज हम इस कविता में कवि का परिचय तथा कविता का उद्देश्य और कविता का अर्थ इन घटक पर अभ्यास करेंगे। बेटी युग, इस कविता के लेखक है आनंद विश्वास जी। इनके बारे में आज यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे। आनंद विश्वास जी का जन्म जुलाई 1949 को शिकोहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर हुआ था। इन्होंने अलग अलग प्रकार की रचनाएं लिखी है, जैसे मिटने वाली रात नहीं, परकटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लूके और बहादुर बेटी। इनका परिचय देखिए। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं और इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा तथा उसका महत्व और साथ साथ उनकी निर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। छात्रों, इस कविता के नाम से ही हमें पता चलता है कि ये कविता हमें बेटी शिक्षा के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। कवि हमें इस कविता के माध्यम से बेटी युग के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि बेटी के शिक्षा का महत्व, उनके विकास का महत्व। तो चलिए हम देखते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। देखिए, कवि हमें यहाँ पर कहते हैं कि हमने अलग अलग प्रकार की नानी से, हमारे दादी से कथाएं सुनी है और वो आज भी हमें सुनने में बहुत प्यारी लगती है। और आज ये बेटी युग का दौर है और आज हम अपने खुद के द्वारा लड़कियों को आगे बढ़ते हुए उनकी एक कहानी लिखेंगे। हमने जो बचपन में अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सुनी थी, जिस प्रकार से वो नानी की कहानी आज भी हम बड़े चाव से सुनते हैं, उसी प्रकार से आज लड़कियों के युग के बारे में भी हम इस प्रकार से नई नई कहानियाँ लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हुए आगे चलकर हमारी भी कहानियाँ एक दिन सब यहाँ पर सुनेंगे। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी के लेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में लड़का और लड़की, इन दोनों में पुराने ज़माने में बड़ा भेदभाव किया जाता था। आज भी कहीं पर हमें दिखाई देता है कि लड़का और लड़की, इन दोनों को लेकर शिक्षा के बारे में भेदभाव रखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, जिनके कारण वो सिर्फ लड़कों को पढ़ाते हैं, तो कई लोग सिर्फ लड़कियों को पढ़ाकर हम क्या करेंगे, आगे बढ़कर तो उसकी शादी होगी और वो ससुराल चली जाएगी, तो उसे पढ़ाकर क्या फ़ायदा। ऐसी बहुत सारी सोच को लेकर वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते। लेकिन कवि हमें इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि एक प्रकार की अंधश्रद्धा है और इसी प्रकार हमें इस अंधश्रद्धा को मिटाना है, क्योंकि जिस तरह से लड़के पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं, अपना नाम कमाते हैं, हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। वो भी, अगर उन्हें भी समान संधि दी जाएगी तो वो भी अपना नाम हर एक क्षेत्र में कमा सकती है। और इसी प्रकार अगर हम लड़कियों को भी लड़कों के समान संधि देंगे तो सब बढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, जिससे हमारा समाज का पूरा विकास होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि समाज लड़का और लड़की इन दोनों से मिलकर बनता है। अगर सिर्फ लड़के पढ़ेंगे तो सिर्फ आधा समाज ही शिक्षित होगा, लेकिन अगर लड़कियां भी उनके साथ साथ शिक्षित होगी तो पूरा समाज हमारा विकसित हो सकता है। तो ये जो लड़कियां होती है, सब हम जानते हैं कि पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है, तेज़ होती है, इनके इरादे फौलादी और नेक होते हैं और
ऐसे फौलादी इरादों को लेकर वो आगे बढ़ेंगी तो खुद एक दिन अपना इतिहास वो रचाएंगी और फिर हम वही इतिहास कहानियों के माध्यम से सुनेंगे। देश पढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अगर देश पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। अगर पूरे देश को हमें विकसित करना है तो उसके लिए लड़का और लड़की इन दोनों को भी शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से अगर नौजवान आगे बढ़ेंगे तो पूरे देश का विकास होगा और हमारी एक दिन नानी वाली एक जो कथाएं हम आज सुनते हैं उसी प्रकार से आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियाँ है वो भी हमारी कहानियाँ उतने ही रोचक तरीके से सुनेंगे। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि समाज लड़का और लड़की इन दोनों से मिलकर बनता है, तो अगर एक को शिक्षा दी जाए तो समाज सिर्फ आधा अधूरा ही शिक्षित होगा। पूरे समाज का अगर हमें विकास करना है तो उसके लिए बेटा तथा बेटी दोनों को भी शिक्षित करना उतना ही ज़रूरी है। अगर समाज का विकास हमें करना है तो उस पर सोचो, मनन करो कि अगर हम हमारे देश को विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों को भी समान संधियाँ देना उतना ही ज़रूरी है। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखिए, जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि शिक्षा जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। अगर शिक्षा है तो विकास है, तो इसके लिए अगर हमारे देश का पूरे विश्व का विकास करना है तो उसके लिए पूरा संसार शिक्षामय करना उतना ही ज़रूरी है। जैसे कि हम सब देखते हैं कि पुरातन काल से शिक्षा का महत्व बताया गया है। सिर्फ फ़र्क उतना था कि लड़कों को पढ़ा दिया जाता था और लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन आज लड़का और लड़की इन दोनों को भी समान रूप से शिक्षा की संधि दी जा रही है, तो जिसके कारण पूरा विश्व यहाँ पर शिक्षामय होने में मदद हो सकता है। अगर एक बार हमने सोचा, एक बार मन में ठाना कि हमें शिक्षित होना है, आगे बढ़कर कुछ करना है, अपना नाम रोशन करना है, तो लड़कियों को वहाँ पर कोई भी नहीं रोकेगा। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। देखिए, अनपढ़ होना एक प्रकार का गुनाह ही होता है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी कभी कभी आपको शिक्षा भी मिल सकती है। अगर आप अनपढ़ हैं तो कोई भी आपको आसानी से फंसा सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं किसी भी प्रकार का व्यवहार करना है तो उसी के लिए हमें पढ़ना लिखना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आपको हर एक काम करने में वहाँ पर दिक्कत होगी। तो इसीलिए कोई भी अनपढ़ ना रहे, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी ज़रूरी है और सबको शिक्षा देना ज़रूरी है। और ये जो ज्ञान गंगा की पावन धारा है, हर घर में, हर एक के आंगन में हमें पहुँचानी है। क्यों? क्योंकि अगर सब लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी उनका वहाँ पर विकास होगा। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब देखिए, ये जो पुस्तक और कलम की जो शक्ति होती है वो हर एक संपत्ति से बहुत ज़्यादा आगे होती है। अगर कोई इंसान है, उसे खुद लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसके पास ढेरों सारी संपत्ति है, बहुत सारे रुपए हैं, लेकिन उसे हिसाब तक करना नहीं आता, तो इंसान वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा हो तो वो अपना जो विकास है बहुत अच्छी तरह से करेगा। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो अपनी शिक्षा के आधार पर अपना खुद का नाम कमा सकता है और बहुत अच्छे अच्छे वो काम कर सकता है। तो मतलब इसलिए हमें अगर कुछ करना है, खुद के काम खुद करना है, आगे बढ़ना है, तो इसके लिए हमें शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है।
जैसे कि हम सब जानते हैं कि पुराने ज़माने में लड़कियों को शिक्षा देना पाप समझा जाता था, क्योंकि लड़कियां अगर वो सीखी या फिर उन्हें शिक्षा मिली तो वो बाहर जाएंगी, नौकरियां करेंगी, तो फिर घर के काम कौन करेगा। और फिर जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी पुरुष प्रधान संस्कृति है, तो ये जो पुरुष प्रधान के लोग होते हैं उन्हें जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ते हुए कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो पुराने ज़माने में लड़कियों को पाठशाला नहीं भेजा जाता, लेकिन आज हम देखते हैं कि बेटियों को पढ़ाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। और अगर बेटियों को आप पढ़ाएंगे तो बेटियां अपने पिताजी के साथ साथ अपने ससुराल का भी नाम आगे बढ़ा सकती है, मतलब दोनों घर में भी वो रोशनी फैला सकती है। तो इसलिए उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, उसे ज्ञान देने की कोशिश करनी चाहिए। लड़कियां पढ़ेंगी तभी उसका जो परिवार है वो आगे बढ़ेगा। चिड़िया तब बोले बेटियों की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। मतलब अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे, लिखेंगे, उन्हें विकसित करेंगे, शिक्षित करेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, वो खुद के पैरों पर खड़ी हो जाएगी और हर एक क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेगी। और एक दिन वो खुद के इस ज्ञान के आधार पर अपना इतना नाम रोशन करेगी कि वो खुद की कहानियाँ खुद लिखेंगी। जैसे कि सावित्रीबाई फुले, उसके साथ साथ प्रतिभाताई पाटिल, इंदिरा गांधी, इनके नाम आज हम बहुत आदर से लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। तो उनकी एक प्रकार की कहानियाँ बन चुकी है जो आज हम बहुत अच्छे से प्यार से सुनते हैं और वो हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा भी देती है। तो इसी प्रकार आप जो लड़कियों को पढ़ाएंगे वो भी अपना नाम रोशन करेगी और एक दिन अपनी कहानी वो खुद लिखेंगी। इस कविता में आए हुए नए शब्द यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि सुहानी यानी सुंदर, दौर मतलब काल या फिर समय, नेक यानी भला और अच्छा, इरादा मतलब संकल्प, मुहावरा देखिए ठान लेना यानी निश्चय करना, कलम मतलब लेखनी, उत्थान यानी प्रगति करना, पर्व मतलब त्योहार और सयानी मतलब समझदार। छात्रों, आज हमने इस कविता के माध्यम से बेटी पर्व के माध्यम से शिक्षा का महत्व समझा, किस प्रकार से लड़कियों को शिक्षा देना ज़रूरी है, उसी से वो अपनी कहानी खुद लिख सकती है, इसकी जानकारी यहाँ पर देखिए। इसके बाद अगले भाग में हम हमारा पाठ क्रमांक 2 लघु कथाएँ, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। थैंक यू।